बरौली के बाद भोरे कटिया का नंबर था। भोरे कटिया घूम लिए, अब आखिरी साक्षात्कार करेंगे और यहां से चले जाएंगे। जो बगल में बैठे हैं इनका नाम है प्रदीप धनराज, भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। जदयू के नेता थे, भाजपा में चले गए, लेकिन आज जब भाजपा में हैं तो इनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भोरे और कटिया की स्थिति इस महामारी के दौर में ऐसी है और जैसी है वैसी क्यों है। सवाल शुरुआत इसी बात से होगा क्योंकि हम तो अब देखते देखते आ रहे हैं भोरे से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपका सब बंद है। काहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, हम लोग के श्रोता हैं, उनको मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और कि जैसा कि इस कोरोना महामारी में जो दूसरा चरण चल रहा है और इस समय जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आपने बात की है, हमने विगत कुछ दिन पहले हमारे जो भोरे विधानसभा के माननीय विधायक हैं, अभी वर्तमान में मंत्री हैं, आदरणीय सुनील कुमार जी, और एक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी जो हमारे पार्टी से हैं, खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री आदरणीय जनक राम जी, ये दोनों मंत्री लोग आए थे। भोरे, विजयपुर, कटिया रेफरल हॉस्पिटल सबका दौरा किया और जहाँ जहाँ टीकाकरण केंद्र बना है, जहाँ वैक्सीनेशन केंद्र बना है, वहाँ का भी दौरा किया। हम भी साथ में थे। उस समय सब काम बढ़िया से चल रहा था, सुचारू रूप से चल रहा था। अभी आप आज आए हैं, हमें लगता है कि भोरे में बढ़िया हो रहा होगा। विजयपुर की कुछ स्थिति कुछ वहाँ असामान्य थी, जिस पे कार्य चल रहा है। इस पे हमने माननीय मंत्री जी से बात भी किया था। मंत्री जी बोले कि हम इसको भी बहुत जल्दी स्वास्थ्य केंद्र जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको भी बहुत जल्दी चालू करवाने का काम करेंगे। थोड़ा डॉक्टरों का यहाँ पे कमी है। ये डॉक्टरों की कमी के चलते ये स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। जैसे कटिया में बगल में रसौती में स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है, इसलिए कि डॉक्टरों की कमी है। कटिया रेफरल हॉस्पिटल में ही डॉक्टर जो हैं उपलब्ध हैं और यहाँ जो वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ उपलब्ध है। थोड़ा सा डॉक्टरों की कमी के चलते ये परेशानी हम लोग झेल रहे हैं। और बाकी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी हैं और बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पीछे दिनों में घोषणा भी किया है कि वह अस्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति बहुत जल्द कर रहे हैं, जो प्रक्रिया में है कि डॉक्टरों को लाया जाए। ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दे के तो कार्य पर लगा दिया गया है, लेकिन वैसे डॉक्टरों को भी लाया जाए जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुचारू रूप से चला। रूडी जी एम्बुलेंस खड़ा कर देते हैं सर, और तब आपको ड्राइवर नहीं मिल रहा होता है। हम आपको डॉक्टर का लिस्ट दें, एनएमसीएच का डॉक्टर सब हड़ताल पर है क्योंकि सैलरी नहीं मिल रहा है, आप उसका नियुक्ति नहीं किए। दूसरा बात सर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक आपको हाल बताते हैं। हुसेपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बाहर एक बोर्ड लगा था, वहाँ मोहम्मद निसार डॉक्टर का नाम लिखा था। आप भिजवा लीजिए किसी आदमी को। उस नंबर पे हम फ़ोन लगाए, वीडियो आप मेरे मोबाइल में है, और फ़ोन लगाए तो पता हो क्या बोले? 6 साल पहले उनका स्थानांतरण वहाँ से हो चुका है और उनका बोर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या? 6 साल से आपके हुसेपुर में कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं किया गया है। कब डॉक्टर कमी हुआ सर आपको? 6 साल हो जाता है क्या? देखिए, ये बात मैं मानता हूँ, डॉक्टर की कमी पिछले कई वर्षों से है और स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य विभाग को लेके सरकार भी गहरी चिंता में है और इस पे निरंतर कार्य हो रहा है कि ये जो पहले कोरोना आया और दूसरे चरण का जो कोरोना आया, ये बहुत कुछ हम लोग को सिखा के जा रहा है और सरकार ने भी अपनी कमियों को जाना है और सरकार इसमें पूरा अब तहे दिल से लगी हुई है कि ये जो डॉक्टरों की कमियां हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या रेफरल हॉस्पिटल हो या सदर हो, हर जगह व्यवस्था पूरे ढंग से हो। देखिए, अभी एम्बुलेंस की जो आपने बात की, ड्राइवर की बात की, उस प्रकरण पे मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि हम उस सारण जिला का भी हमने देखा है। एम्बुलेंस वहाँ चलता है, कुछ एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ा था, रूडी जी के कुछ एम्बुलेंस खड़ा था, लेकिन वहाँ पे हम जाते हैं पटना आने जाने के क्रम में तो देखते हैं बहुत सारा एम्बुलेंस उनके नाम से चलते रहता है। अब क्या प्रकरण, क्या मामला था, वह तो रूडी जी खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी सुरक्षा के साथ सफाई इस पे दे चुके हैं, तो इस पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप लोग की सरकार को जदयू और भाजपा मिला के, आप भाजपा ही हैं, 150 साल दें क्या तो आप स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करेंगे? मतलब अंग्रेज सब 200 साल लिया, आप लोग 150 साल कम से कम लीजिए, तब रेफरल अस्पताल खुल जाएगा। नहीं, देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में जो हमारे भोरे के विधायक हैं
और जो मंत्री जी हैं, विधायक तो कितना मजा में है। नीतीश जी बोले हैं कि मंत्री लोग घर से बाहर नहीं निकलेगा। उनको चिंता लेबर का नहीं है, रिक्शा वाला का नहीं है, मंत्री का है, जिसके पास 2 फॉर्च्यूनर रखा हुआ होगा। सर हम आपकी बात को मानते हैं, नहीं काटते हैं, लेकिन देखिए जो जहां है वहीं से इस कार्य पे लगा हुआ है। हम लोग से निरंतर बात होती रहती है कि इस बार स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल इस टेन्योर में स्वास्थ्य व्यवस्था पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होगा। स्वास्थ्य जैसे शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह के पहले बदहाली थी और उसको दुरुस्त किया गया, इस बार स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से सही कर दिया जाएगा। गारंटी दे रहे हैं इसका आप? सरकार पूरी तरह से इस पर आश्वस्त है और काम हो रहा है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो कहिए कि राष्ट्र से जो जिस प्रकार से लगे हुए हैं और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनका तालमेल चल रहा है, इस पे पूरा विश्वास है हम लोग के, हम भाजपाइयों को, कि भाई बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पे आएगा और सबसे बेहतर हर राज्यों से बेहतर होगा। इसकी गारंटी की बात जो है, फिर इसके बाद हम लोग जब मिलेंगे तो इसमें बहस जरूर होगा, क्योंकि आपको भी बिहार में रहना, हमको भी रहना है। तो फिर यह प्रश्न आएगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हुआ कितना नहीं हुआ, तो इसमें फिर हम लोग बहस करेंगे। लेकिन ये आपको आश्वासन मैं जरूर देता हूँ एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि हम लोग अंदर से सब बात जानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था पे सबसे ज़्यादा ध्यान भारतीय जनता पार्टी के हर मंत्री हर कार्यकर्ता का है और ऊपर से पूरा इस चीज़ को मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और बिहार सरकार और एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिल के दोनों इस पे, मुख्यमंत्री जी एकदम इस पे बराबर समीक्षा कर रहे हैं कि किसी भी हालात में हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को ऐसे तरह मिला के खड़ा करें कि कहीं से प्रश्न चिन्ह न उठे। चलिए, पिछली बार भी आए थे, बातचीत हुई थी आपसे, वो व्यवसायी वाला मुद्दा। व्यवसायी का 2 मुद्दा है। पहले इस मुद्दे पे आते हैं कि आप लोग का जगह नहीं मिल रहा था, बहुत बकैती हो रहा था, तो अब तो आप भाजपा में चले गए, तो सब कुछ हो रहा है। देखिए एक बात बता रहे हैं, हम बार बार बोलेंगे आप भाजपा में गए, सुनिए, क्योंकि आप गए। सुनिए, हम जदयू में थे तब भी व्यवसायियों के लिए लड़ते थे। ठीक है। और यहाँ ये हमारा घर है और यहाँ के समस्याओं के लिए बात करते थे। आज भाजपा में है तब भी हम यहाँ व्यवसायियों के लिए लड़ते हैं और यहाँ की समस्याओं पे बात करते हैं। देखिए बात जदयू और भाजपा की नहीं है, बात है कि ये बिहार, ये गोपालगंज, ये कटिया, ये हमारी धरती है। यहाँ का विकास होगा, यहाँ के व्यवसायी बढ़ेंगे। जब व्यवसाय बढ़ेगा, व्यवसायी बढ़ेंगे। और देखिए व्यवसायी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हर वर्ग जाति धर्म के लोग आते हैं और जो व्यवसाय करता है वो झगड़ालू नहीं होता है, वो अपना हार जाता है, दूसरे को नुकसान नहीं करता। तो एक ऐसा वर्ग है, अगर इस वर्ग को संभाल के रखा जाए और इस वर्ग को संपन्न किया जाए तो यह वर्ग देश को बहुत कुछ देता है और देश चलाने में यही मदद करता है। तो इस पे हमला कैसे हो जा रहा है? ये देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ बड़ा हृदय में मतलब उस दिन को गहरा हमको सदमा हुआ है कि पिछले बार का कोरोना काल ही था जो यमुना बाजार में जो बड़े व्यवसायी हैं गिट्टी बालू के और बहुत सज्जन व्यवसायी थे और उनके भाई जो शिक्षक हैं उनको 2 दिन पहले अपराधी गए और गोली मार दिए। पीछे उनसे रंगदारी मांगा गया था। ये बात पुलिस के संज्ञान में भी पीछे थी और बहुत दिनों से बोल रहे थे कि हमारे जान को खतरा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है। किसकी गलती है? ये गलती शासन प्रशासन की चूक है कि अगर यह व्यवसायी आपके देख रेख में है, आपके क्षेत्र में है, आपके शासन व्यवस्था के अंतर्गत जी रहा है, खा रहा है और कमा रहा है और टैक्स दे रहा है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसकी सुरक्षा कौन करेगा। वो किसके सहारे रोड पे गाड़ी लेके निकलेगा, किसके सहारे करोड़ों का व्यवसाय करेगा, किसके सहारे बैंक में पैसा लेके जाएगा। इस पे सरकार की कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन इस पे हम देख रहे हैं इस बार जैसे अभी स्थान जो गोपालगंज के एसपी हैं, डीएम हैं, सब लोग तत्परता से लगे हुए हैं। इसमें एफआईआर भी हुआ है, नामजद एफआईआर हुआ है और जो लोग थे उसको शायद हिस्ट्री शीटर हुए हैं, उन लोगों को कुछ क्लू भी मिला है। देखिए पुलिस छानबीन पे लगी है, हो सके तो बढ़िया इस पे कुछ रिजल्ट आए, लेकिन इस रिजल्ट के लिए नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूँ कि पूरे बिहार के व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए
नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि पूरे बिहार के व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए आप थोड़ा सा इस पे कुछ नया कानून लाएं, कुछ नया संशोधन करें कि व्यवसायी जिएगा कैसे। तो ताली बजाकर हम लोग बोले कि सुशासन का सरकार है। देखिए, सुशासन का सरकार इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 85-86 का हमारा जन्म है, 90 में थोड़ा थोड़ा होश था, 92-93 से यादाश्त था, और हम 2005 तक का वो दिन देखे हैं। तो 2005 के बाद का ये जो टेन्योर हम देख रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि सुशासन की सरकार 60% ज्यादा मर्डर हुआ है 1990 से 2000 तक और 2017 से 2020 तक। 60%। एक चीज आपको बता देते हैं, 60% की बात, 60% वो जो मर्डर आप देख रहे हैं वो जब पेपर में, जब पेन पेपर में आया है थाने में, तब आपको रिकॉर्ड में मिला है। उस समय के सरकार में तो FIR ही नहीं होता था फोन पे कि फलनवा हमारा आदमी है, FIR नहीं होगा। अभी हाल ही में कुचाय कोर्ट में वीडियो प्रकरण में एक लड़की का रेप कांड में कुछ सुसाइड कर ली थी। अभी देखिए कल ही SP साहब का बयान आया था, 2 लोग उसमें आरोपी पकड़ा गए हैं, उनका बढ़िया से व्यवस्था हुआ है। तो उस समय ये नामजद FIR वगैरह कुछ होता ही नहीं था। कैसे जानिएगा? हम आपको बताते हैं 2002 में हमारे परिवार से रंगदारी मांगा गया था 2 लाख रुपया। उस समय 2002 में परिवार से रंगदारी मांगा गया था 2 लाख रुपया। बोला कि 2 लाख रुपया बगल के एक गांव में एक आदमी की आप पहुंचा दीजिएगा, नहीं पहुंचाइएगा तो अपने घर के एक आदमी का लाश गिरेगा, देखिएगा। अब ये बताइए, जब हमारे यहाँ के बड़े बाबूजी, हमारे पिताजी थाने में जाते थे तो दरोगा थे उस समय अर्जुन यादव जी करके, तो कहते थे जाइए ना, काहे चिंता करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, FIR नहीं करना चाहिए, आप लोग बढ़िया आदमी हैं, आप लोग बढ़िया आदमी हैं, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वहीं 2007-8 में रंगदारी मांगा गया, FIR हुआ, कार्रवाई बंद हो गया सर। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि बंद हो गया है, लेकिन ये कहेंगे कि पहले की अपेक्षा से बहुत बहुत सही है। लेकिन अभी ये जो हो रहा है, ये थोड़ा सा व्यापारियों में फिर डर और दहशत पैदा करेगा, जो हमारे सरकार के लिए, हमारे पार्टी के लिए, जो हमारी पार्टी की छवि है भारतीय जनता पार्टी की, उसके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक शीर्ष पर बैठे हुए लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि अगर व्यापारियों को हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो फिर लोगों का भरोसा उठ जाएगा, व्यापारी पलायन करने लगेंगे, और जब व्यापारी पलायन करने लगेंगे तो फिर राज्य का विकास संभव नहीं है। चलिए, समझ गया। पंचायत चुनाव में फिर हमको आना है, तो आपको बता देते हैं। तो पंचायत चुनाव में आप ये वादा कर रहे हैं ना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला रहेगा? बिल्कुल। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ये वीडियो दिखाएंगे फिर आपके पास बैठेंगे आप? बिल्कुल। हम आप आज बता दिए, 2 महीने में है सर, ये भी याद रखिए। देखिए, आप बता दिए, आज ही हम यहाँ के जो 5 को बोले हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिनके अंतर्गत आता है, हम कल अपना लेटर लिखेंगे, जिनसे जिनसे बात करना है बात करेंगे, और आप इसके बाद जब आएंगे वह स्वास्थ्य केंद्र खुला होगा, और जिस डॉक्टर के पास नंबर लगाएंगे वो बोलेंगे कि हम कार्यरत हैं और यहाँ पे हैं, इस काम में हम लगे हुए हैं। बहुत शानदार। ये प्रदीप धनराज थे, कटिया के भाजपा के कार्यकर्ता। कहे कि नीतीश जी ने तो मंत्रियों पर रोक लगा दिया है कि घर से बाहर निकलेंगे तो कोरोना हो जाएगा। हम लोग को थोड़ी होता है, हम लोग महामानव है। नीतीश जी के मंत्री लोग हो सकता है महामानव नहीं हो। बाकी प्रदीप धनराज से बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कटिया की समस्याओं पर, कटिया की बातों पर वहीं का आदमी कुछ बोल सकता है और बेहतर तरीके से बता सकता है। बाकी पंचायत चुनाव में जैसा इन्होंने वादा किया, हम आके यहीं पर बैठ के फिर इनसे यही पूछेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला कि नहीं। और उस वक्त मजा इसलिए भी ज़्यादा आएगा क्योंकि मुखिया का चुनाव रहेगा, जिला पार्षद का चुनाव रहेगा, और उस वक्त की राजनीति हर शहर की, हर गाँव की देखने वाली होती है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। ये प्रदीप धनराज थे। बहुत बहुत धन्यवाद।